योगा एज प्रिवेंटिव मेजर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बच्चों, और आज का टॉपिक जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। आज हम बात करेंगे ये सारे टॉपिक के बारे में जो आपको दिख रहे हैं। शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो मिल जाएंगे यार, जल्दी से जाओ ऐप पर। और ध्यान रखना इस बात को, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। जल्दी से जाइए और बाय करिए सारे के सारे अमेजिंग कंटेंट को आपके लिए दोस्तों हमारी ऐप पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत टाइप ऑफ आसन्स आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने पड़ेंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सारे आसन के कुछ कंक्लूजन बेसिस पर जो अलग अलग टॉपिक हमारे हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, तो जो कॉमन बेसिस है उसको कंबाइन करके कुछ आसन ऐसे बताऊं जिनको आप याद करके 100% जाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो आसन लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कम से कम आसन याद करा के ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको देने की कोशिश रहेगी हमारी। ये आपका सिलेबस है पूरा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है जिसमें आप ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन और आर्थराइटिस, इन सब के आसन, इनके प्रोसीजर, इनके बेनिफिट्स और इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस करेंगे। ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कुछ नहीं है, प्रिकॉशन है एक तरीके से। प्रिकॉशन वर्ड सुनते ना आप लोग, प्रिकॉशन या कॉशन, ये वर्ड है ना, सावधान, ये बताना पड़ता है कि भैया कौन लोग ना करें आसन्स वगैरह, उसके बारे में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने जो है ये फिलहाल, ठीक है। ये वो सारे आसन हैं जो इन सब में बहुत कॉमन है, जो हर उसमें एक से ज़्यादा उसमें रिपीट हो रहे हैं, वो सारे आसन मैंने लिख दिए यहाँ पर। जैसे ओबेसिटी में पश्चिमोत्तानासन है, ठीक है। डायबिटीज़ में भी पश्चिमोत्तानासन है, अस्थमा में पश्चिमोत्तानासन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आसन जो एक से ज़्यादा में रिपीट हो रहे हैं वो सारे आसन मैंने आपके सामने लिख दिए, और किस किस में रिपीट हो रहे हैं वो सब भी बता दिया आपको। जैसे भुजंग आसन है, वो डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन, इन सब के लिए अच्छा है, बस ओबेसिटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भुजंग आसन जरूर करेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। एक आसन करके हम लोग 4 पैरामीटर कवर करके चल रहे हैं, तो कितना बेनिफिट है, ठीक है। ऐसे गौमुख आसन है जो ऑलमोस्ट सभी में है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस पहले वाले में नहीं है अपना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे आसन, कॉमन आसन को हम पहले कराएं जो कि आपको पहले याद करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। ये टेबल आप लोग अपना बना लेंगे, इसको याद कर लेंगे पहले कि अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर आता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है, और एक्सप्लेन सम आसन्स टू क्योर द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन, क्वेश्चन इस तरह का ही आता है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, कोई भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो वो जो कॉमन आसन है जो आप याद करके जा रहे हो, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आप कम याद रख के भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। बाकी एक बार आसन आपको सारे आने चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले ये सारे के सारे आपको जो हैं कुछ हमारे स्टिक डायग्राम भी बनाने चाहिए आसन के अंदर, ही आपको पता होने चाहिए कैसे बनाएंगे, वो आपको बाद में सिखा दिया जाएगा। सबसे पहला आसन हमारा भुजंग आसन आ गया। इसको हम लोग कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं, और बहुत ईजी आसन है, ठीक है। आपके सामने इसका पूरा है, और ये सूर्य नमस्कार का भी पार्ट है, जिसको हम सन सैल्यूटेशन के नाम से जानते हैं, उसका पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच आसन इज नोन एज कोबरा पोज, तो आंसर आप समझ गए, भुजंग आसन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है हमारा ये वाला। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है। तो आपने देख लिया इसको कैसे परफॉर्म करना है। चलिए इसका देखते हैं। हमारे पास पूरा प्रोसीजर है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। याद करेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की। तो एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं एक आसन के हम लोग, बाकी प्रोसेस आप याद ही करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। लाई डाउन ऑन योर स्टमक, keeps your legs straight such that the toes are flat on the ground and touch each other. Place your hands palms downward at the shoulder level, keeping elbows parallel. Inhale and raise your head, chest, abdomen, arch your back as much as possible till your head back and look up. The elbows should be straight. फोटो बता रही है, पहले आराम से लेट जाओ, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा होकर लेट जाइए अपना, ठीक है। अपने जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल शोल्डर के सामने रख लीजिए, अपना सेम लेवल पे रख लीजिए। उसके बाद अपनी बैक को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ देखना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है आपको। इसी आसन का नाम है हमारे पास भुजंग आसन। ध्यान रख के चलेंगे, इसका प्रोसेस आपके सामने है। पोजीशन को होल्ड करो, नॉर्मली ब्रीथ करो, ठीक है, और हल्के हल्के नीचे आओ अपना। इसके बेनिफिट्स हैं। अब देखो, बेनिफिट्स के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, ध्यान रख के चलना।
कॉमन सेंस क्या है, अब देखो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या है, इन्होंने फोकस करा कि भैया ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं अस्थमा को बहुत क्योर करेगा और ये आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बहुत अच्छा कर रहा है, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर रहा है। होगा ऑब्वियस ही बात है। दूसरा बैक स्ट्रेच हो रहा है हमारा, ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेचिंग चल रही है बैक की, तो हमारे स्पाइनल कोड के लिए भी अच्छा ही होने वाला है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी बेनिफिट्स लिखने में, ज़्यादा इजीली लिख पाओगे। बाकी याद करना तो याद तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से हमारे पास, दिस आसन स्ट्रेंथन द बैक, ऑब्वियस ही बात है, बैक को स्ट्रेंथ करता है, शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करता है, आर्म्स को स्ट्रेंथ करता है। ये आसन इंप्रूव करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अस्थमा को भी क्योर करने में हेल्प करता है। ये डेली प्रैक्टिस करने से फटीग और स्ट्रेस को भी दूर करेगा। भैया आलस नहीं आएगा बिल्कुल, स्ट्रेस भी नहीं आएगी बिल्कुल। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अब देखो कॉशंस या प्रिकॉशंस की बात करूं तो 90% आसन के अंदर ये एक कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, प्रिकॉशन है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आसन को परफॉर्म नहीं करेंगी। अब ये आसन में तो वैसे भी स्टमक ऑब्वियस ही बात है पूरा पूरा, तो भाई मतलब ही नहीं बैठता ये आसन परफॉर्म करने का, ठीक है। दूसरा, जिस इंसान को अभी आसन के अंदर मैंने बताया कि बैक स्क्रैच बहुत ज़्यादा होने वाला है, किसी भी इंसान को जिसकी स्पाइनल की कोई इंजरी या स्पाइनल कोड की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो इंसान ये आसन कर ही नहीं सकता भाई, करा के उसे मारोगे थोड़ी ना। तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको आसन का पोज याद हो जाता है तो आप उसके बेनिफिट्स या कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत इजीली बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं अपना। तो देखते हैं कौन कौन सा है। प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करेंगे आसन को, मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा गया है और बहुत सारे उसमें यही आता है, हमारा ध्यान रख के चलना, अवॉइड ही करवाएंगे। उसके बाद फ्रैक्चर रिब्स और रिस्ट वाले लोग भी अवॉइड करेंगे इस आसन को। पीपल हु हैव अंडरगोन एनी एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली, हर्निया की या किसी टाइप की सर्जरी हुई है आपकी जिसमें आपकी बैक इन्वॉल्वमेंट है, तो भैया अवॉइड करो आसन को, मत परफॉर्म करो। मोस्ट अमेजिंग कंटेंट और फिजिकल के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए don't forget to download our app, one-to-one classes from Google Play Store, and you can also download it from Apple Store, My Institute app, and you can write down our ORG code RVYWA. As soon as you enter this code, the app will automatically convert into one-to-one classes app. Just go for it right now and get the finest content of physical education class 12th. अगला आसन हमारा पश्चिमोत्तानासन, पता था रिपीट होता है बार बार अपना, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी हुआ है पश्चिमोत्तानासन में स्ट्रेच योर आर्म्स अबव योर हेड लेंथिंग द स्पाइन। तो सबसे पहले बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन रखो, हैंड्स को रखो स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग योर चिन टुवर्ड्स शिन्स एंड चेस्ट टुवर्ड्स योर थाई। तो अपनी जो आपकी जो बॉडी को आगे की तरफ लेकर आना है और बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन में लेकर आगे आना है अपना, और उसके बाद कंटिन्यू करो, नील डाउन करो और नॉर्मली ब्रीदिंग करो अपना, ठीक है। इस आसन को कहते हैं पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। ये सिट फॉरवर्ड बेंड पोज है। इसका नेम जो आया है वो संस्कृत वर्ड पश्चिम से आया है जिसका मीन्स है बैक। उत्तान मीन्स इंटेंस स्ट्रेच, हद से ज़्यादा स्ट्रेच करना, और मीनिंग आसन मीन्स पोज, एक ऐसा पोज जिसमें हम हद से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को और आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि हमारी जो बैक मसल है वो मजबूत बने। इस आसन को हम पश्चिमोत्तानासन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर है पूरा, आपको याद करना पड़ेगा। 30 सेकंड तक पोजीशन को होल्ड करके चलते हैं इस आसन के अंदर। देखते हैं इसके बेनिफिट्स। सबसे पहला आगे ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया शोल्डर्स एंड बैक स्ट्रेच बहुत अच्छा रहेगा हमारा। दूसरा, एंजाइटी ये सब को दूर करता है, इरिटेबिलिटी को दूर करता है। इस आसन को बाबा करने से माइंड कूल रहता है और सबसे अच्छी बात है स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीव होती है। प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करेंगे आसन को, बता ही दिया। अस्थमा वाले भी इसको अवॉइड करके चलें और आसन जो है वो डायरिया वाले भी अवॉइड करके चलें। और दूसरा ये बात है, किसी इंसान को शोल्डर इंजरी हो रखी है तो भी वो अवॉइड करके चले इस आसन को। उसके बाद है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बता ही रहा है कि भैया पवन मुक्त आसन रहेगा हमारा ये वाला। ये आप एक पैर को भी स्ट्रेच करके कर सकते हैं, दोनों पैर को सही थ्रू भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, जैसा मर्जी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और एक गैस रिलीविंग पोज है, इससे ऑब्वियस ही बात है आपकी गैस ही रिलीव होती है इस पर्टिकुलर आसन। पवन मुक्त में से गैस रिलीव करने वाला ही है, तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा बनाने वाला आसन है, ध्यान रख के चलना। पवन मुक्त आसन आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है। और दूसरा ऑब्वियस ही बात है, हमारी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी इससे इंप्रूव हो रही है, अपना स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, हमारी बैक पे अच्छा खासा जोर पड़ रहा है तो वो भी इंप्रूव हो रहा है अपना। तो इस टाइप के इसके बेनिफिट्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरे इसके प्रोसेस है, प्रोसेस आपको याद करनी पड़ेगी अपना, एक बार इसको याद कर लेंगे अच्छे, ठीक है। चलिए बेनिफिट देखते हैं इसका। सबसे पहले ये आपकी एसिडिटी, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो मैंने बताया कि भैया हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, अच्छा आसन है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा डायबिटीज़ और हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है और एब्डोमिनल मसल्स को बहुत इंप्रूव करता है हमारी, जो कि बहुत अच्छी बात है।
कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसी को भी अगर बाई चांस स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, स्टमक में कोई स्वेलिंग वगैरह रखे, तो इस आसन को अवॉइड करके चलें, बिल्कुल अपना नहीं करना परफॉर्म बिल्कुल भी। प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करेंगी परफॉर्म। और अगर कोई सर्जरी करा रखी है बैली या एब्डोमिनल रीजन की, ठीक है, पेट के आसपास या हमारे एब्डोमिनल रीजन की सर्जरी करा रखी है, तो उसको अवॉइड करना भैया, यह आसन नहीं करना बिल्कुल। चलिए अगला है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हम लोग हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज भी कहते हैं, फिश पोज के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। यह आसन जो है योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसको मत्स्येंद्र आसन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन को भी इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल एक्सहेल होते हैं हमारी, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेट एंड इरेक्ट बनाने में हेल्प करता है, सीधी रखने में हेल्प भी करता है। अगेन कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोसीजर याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए बेनिफिट्स बता देता हूँ। पहला, नेक को अच्छे से स्ट्रेच करता है, शोल्डर मसल का स्ट्रेच अच्छा रहता है अपना। इस आसन करने से हमारे स्पाइनल कोड में मजबूती आती है, हिप मसल में मजबूती आती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप फटीग, आलस से दूर रहेंगे, और आपको बैक या कोई भी प्रॉब्लम जो कि कमर दर्द की है वो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अगेन मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी के टाइम पर और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर इस आसन को अवॉइड करना है बिल्कुल अपना, ठीक है। और कोई हार्ट या एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है तो भी अवॉइड करेंगे। और पीपल हैविंग सीवियर स्पाइनल प्रॉब्लम, स्पाइनल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड ही करके चलेंगे। तो ज़्यादा केसेज में स्पाइनल की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो आसन को अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमेन आसन को अवॉइड करें, या कोई सर्जरी हो रखी है तो आसन को अवॉइड करें। तो ये बहुत कॉमन प्रिकॉशंस या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है हमारी, जिसको आप हर उसमें लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो बेनिफिट्स कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको कॉमन सेंस वाली बताई दी, जो आप बहुत इजीली लिख पाएंगे अपना। थोड़ा सा प्रोसीजर पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। नेक्स्ट हमारा आता है वज्रासन। वज्रासन एक लौता ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन होता है ये, और एक खाना खाने के बाद ही परफॉर्म करा जाता है। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और बेटर बनाता है, ताकि आपका फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली रन करता रहे। तो ये आपकी पाचन शक्ति को, पाचन क्रिया को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। इसको हम लोग थंडरबोल्ट पोज या डायमंड पोज के नाम से भी जानते हैं। सो ध्यान रखना, आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, और ये ब्रीदिंग और मेडिटेटिव पर्पस के लिए करा जाता है, और बहुत बढ़िया है पोजीशन वाली, अपना ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। चलो इसके बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, डाइजेस्टिव मैंने बता दिया, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है अपना, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है, और आपकी जो है पेल्विक मसल्स को, मतलब जो पेल्विक मसल है हमारी, उसको मजबूत करने में हेल्प करता है। ये सारी पेल्विक मसल हमारे लोअर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, नी सर्जरी वाले अवॉइड करें, स्पाइनल कोड कंडीशन जिनकी ख़राब है वो अवॉइड करें, और इसके अलावा हर्निया वाले, अल्सर वाले, इसको अवॉइड करके चलें, जिनके प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करके चलेंगे, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो ना। उसके बाद सुखासन। सुखासन भाई बहुत बढ़िया आसन है, सुखासन देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ये ना सुखासन, ये सबसे कॉमन और सबसे इजी आसन है जो कि कोई भी परफॉर्म कर सकता है। सुखासन में कुछ नहीं करना, बस आप बैठ जाओ अपना, ठीक है, चौकड़ी लगा के बैठ जाओ अपना आराम से, और इनहेल एक्सहेल करते रहो। तो ये अस्थमा को क्योर करने में बहुत हेल्प करेगा, और ये आपकी रिलीफ करेगा एंजाइटी में, स्ट्रेस के लेवल को बहुत डाउन लेकर आएगा। तभी आपने देखा ना बहुत बार कि हम अगर किसी एक्टिविटी को बार बार करते करते थक जाते हैं तो हमें कहा जाता है बैठ जाओ, ठीक है, और लंबी लंबी सांसें लो। ये इसी का काम करता है, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर, तो लिखा गया इसके अंदर, दिस पोज या दिस पोस्चर कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिटेशन एंड स्टडी। स्ट्रेटनिंग द वेस्ट गिव्स स्ट्रेंथ इन द लेग्स, पेन इज रिमूव्ड एंड द पर्सन कैन परफॉर्म अदर पोस्चर्स लाइक अर्ध पद्मासन एंड पद्मासन। ये सारे आसन कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन सबसे पहले इस पोज में बैठने के बाद ही आप आगे आसन कर सकते हैं, ठीक है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास। सबसे पहला है आर्थराइटिस, अगर है घुटनों में दर्द रहता है तो अवॉइड करके चलो अपना। इसके अलावा बैक किसी को है, ठीक है, कमर में दर्द है तो अवॉइड करके चलो, और स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम अवॉइड करके चलो, क्योंकि बिल्कुल इरेक्ट रखनी है, सीधी रखनी है स्पाइनल अपनी, अवॉइड करना अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। और माइग्रेन है तो भी अवॉइड करके चलना, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो भी इसको अवॉइड करके चलेंगे हम लोग। चलो अगला है पर्वतासन। पर्वतासन भी बहुत सिंपल सा आसन है अपना। इसमें ऊपर की तरफ हम लोग अपने स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत अपना, ठीक है, बैठने के बाद, इसलिए इसको कहते हैं पर्वतासन। इसमें आपका जो बॉडी है वो पर्वत की तरह, माउंटेन पोस्चर भी कहते हैं इसको, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। प्रोसीजर आपके सामने, इसको याद कर लेंगे। चलिए बेनिफिट देखते हैं। स्पाइनल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्योर करने में हेल्प करता है, मसल को स्ट्रेंथन करता है आर्म्स के,
और ये हमारे ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके है अगर वेस्ट हिप या एंकल इंजरी हो तो इसको अवॉइड करके चलो, ऑब्वियस ही बात है यार, क्या करें। मैं पता ना बार बार स्पाइनल से रिलेटेड, अब ये आसन है, अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ तो सारा जोर पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पीछे जोर पड़ रहा है हमारा वेस्ट पर, एंकल पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए इस टाइप पर इसको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं, हमारी स्पाइनल इंजरी में भी इसको अवॉइड करा जाता है। उसके बाद हमारे पास ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होकर बस ये आसन करना है आपको, पाम ट्री पोज कहते हैं। खड़े हो जाइए, हाइट बढ़ाने का बहुत अच्छा है आसन, ठीक है। इसमें आपको अपना जो टोस के उस पर खड़े होकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना अपनी बॉडी को, इसे कहते हैं ताड़ आसन, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। और अच्छा है हमारे पास, इसको पाम ट्री पोज के नाम से जाना जाता है, MCQ में आ सकता है आपके सामने। प्रोसीजर आपके सामने है अपना, आपको अपनी आर्म को स्ट्रेच करना है ऊपर की डायरेक्शन में। बेनिफिट है हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन है। देखो कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस अप्लाई करनी बहुत जरूरी है। हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा कहता है, आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को बेटर बनाता है और हार्ट की फंक्शनिंग को बेटर करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सही से रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली रन होती है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, कुछ देखते हैं, ठीक है। दिस योगा प्रेजेंट कांट बी गेन फुली टू एन इंडिविजुअल हु थिंक दैट इट्स हार्ड टू रिमेन फॉर लॉन्ग विथ फीट टुगेदर और समथिंग एल्स। तो ये जो है भैया आपके लिए बहुत योगा का पोज ना मान के इसको मान के चलो कि एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप सोचो फीट को टुगेदर रख के खड़े रहना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो इंसान को माइग्रेन है वो अवॉइड करेगा इसको, हेडेक है अवॉइड करेगा इसको, बैकएक है अवॉइड करेगा इसको, और स्ट्रेस हाउएवर दे कैन परफॉर्म इट विदाउट गिविंग मच स्ट्रेस ऑन द बैक। तो बिना बैक पर स्ट्रेच या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। जिनकी बैकएक है मतलब पीछे के कमर में दर्द रहती है अपना, तो इसको अवॉइड करके चलेंगे। फिर हमारा गौमुख आसन इंपॉर्टेंट है। गौमुख आसन पहले देख लो, ये गौमुख आसन है हमारा, काफ़ी कॉमन आसन है सबके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक तो आपको याद होगा ये वाला, हमने उसमें भी टेस्ट पढ़ते हैं वाला ना, बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है, बैक स्ट्रेच। तो ये रिकलियन जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट में भी होता है। बाकी एक पोस्चर आपको ऐसे रिटेन करना है, तो इसको हम लोग गोमुख आसन के नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छा पोस्चर है हमारा ये, तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। सो इसको कहते हैं गोमुख आसन, ओके। तो देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट है। प्रोसेस हमने पीछे वाले उस पर दिखाई दिया आपको, सारा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ये काउ फेस पोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट है अस्थमा वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बिल्डअप करता है और स्पाइनल को मजबूत बनाता है, ओबेसिटी को कम करने की कोशिश करता है और आपके जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में इम्प्रूव करता है और अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद किसी को अगर स्टिफ शोल्डर है, मतलब बहुत ज़्यादा कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो भैया इसको अवॉइड करना, कहीं पता चले जितने हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाए। हिप प्रॉब्लम है अवॉइड करेंगे। नी, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारे मसल हमारे यहाँ पे लेग्स में प्रेजेंट होते हैं ऊपर के एरिया में अपना। अगर वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है तो भैया इसको अवॉइड करके चलना। शोल्डर इंजरी हो रखी है अवॉइड करके चलेंगे, और प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है यार, अवॉइड ही करना है इसको। फिर है ओबेसिटी के लिए हमारे जो अलग आसन है, ठीक है, ये सारे जो आसन पिछले हमने करे हो तो सब कॉमन ही थे अपना। अब ओबेसिटी के लिए जो अलग आसन है वो सुन लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है उष्ट्र आसन, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है इसमें उष्ट्र आसन। द संस्कृत वर्ड उष्ट्रा मीन्स कैमल, ये कैमल पोज है हमारा, ठीक है। सो कंप्लीट पोस्चर लुक्स सिमिलर टू स्टैंडिंग कैमल। तो इसका पोस्चर ऐसा लगता है जैसे कैमल खड़ा हो, ठीक है, उस टाइप का पोज आपको लगता है इसके अंदर, इसलिए इसको उष्ट्र आसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। It is also known as camelback pose. In this asana, the person sits in Vajrasana and hold the ankle by hand. प्रोसेस है, याद करना पड़ेगा। चलिए, इसके बेनिफिट है ये बॉडी को टोन अप करता है, पूरी बॉडी के मसल्स को, और डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। पर्सन हैविंग सीवियर नेक स्पॉन्डिलाइसिस और शोल्डर प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन पे अवॉइड करके चलेंगे, सब में कॉमन आ रहा है वाला हमारा। फिर हमारे पास सूर्य भेदन प्राणायाम, इसके प्रोसेस है, इसको देखते हैं पहले कैसा है। ये ऑब्वियस ही बात है, आप लोग जानते हैं, प्राणायाम आप जानते हैं बहुत अच्छे से। बस ये वही वाला आसन है हमारा। सबसे अच्छी बात है ये बहुत चीज़ों को क्योर करता है, ये ओबेसिटी को क्योर करता है, डायबिटीज़ को, अस्थमा को और हाइपरटेंशन, इन सबको क्योर करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है।
ये हमारी वर्किंग ऑफ स्टमक को बेटर बनाता है, लीवर, पैनक्रियाज, इन सब की फंक्शन को बेटर बनाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन इसको भी अवॉइड कर सकती है, स्ट्रेसफुली ना करें, इसको बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर सकती है। उसके बाद डायबिटीज़ के लिए योग मुद्राज है बहुत सारी हमारे पास, ठीक है, देखते हैं इसको। प्रोसेस है बुरी बेनिफिट्स हैं, डायबिटीज़, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन को अवॉइड करने में हेल्प करती हैं सारी योग मुद्राज हमारी, और इंटरनल ऑर्गन्स को, पैनक्रियास और लीवर की फंक्शनिंग को बेटर करती है अपना, ठीक है। उसके बाद पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पाइल्स, जॉइंट्स पेन, एंडिंग ऑफ एंकल, इंजरी ओवर लेग, ये इसको अवॉइड करके चलें, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक सी क्रिया है, इसको मेंटेन कर पाना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है अपना, तो ये अवॉइड करके चलेंगे जिनके पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। उसके बाद है हमारा कपालभाति। कपालभाति आपको पता ही है अपना, कपालभाति आप लोग जानते हैं अपना, इसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा सुखासन है, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कपालभाति, उसमें आसन में हम बैठ जाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अपने स्टमक को पहले अंदर करना है, इनहेल एक्सेल करना है स्टमक की हेल्प से, और कुछ नहीं, अपना मेन वही पर्पस है हमारा। और बहुत ही स्पीडली ऑक्सीजन को लेना है, छोड़ना है, ऑक्सीजन को लेना है, छोड़ना है, लेना छोड़ना, ये चलता है इसके अंदर हमारा। इसके बेनिफिट ऑब्वियस ही बात है, डायबिटीज़, ओबेसिटी को अवॉइड करता है, अस्थमा को ठीक करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, क्योंकि सारा का सारा स्ट्रेस किसी पे पड़ा है, पेट पे पड़ रहा है यार, ऑब्वियस ही बात है। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अस्थमा को भी क्योर करेगा, क्योंकि आप बार बार ऑक्सीजन इनटेक, इनहेल एक्सेल चल रहा है, तो अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करता है। कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऑब्वियस ही बात है। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास। प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करती हैं, एब्डोमिनल सर्जरी जिसे हो रखी है उसको भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो टांगों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकता अवॉइड करके चलो भैया इसको। और ये खाने के बाद तुरंत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद है अस्थमा के कुछ अलग हमारे अनुलोम विलोम, ऑब्वियसली बात है आप लोग जानते हैं अपना बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम, सो बढ़िया है एकदम। देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है। ये वही है, राइट से ऑक्सीजन इनहेल करना है और लेफ्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, ये वही आसन है हमारा, ठीक है। ये भी कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस हेडेक के लिए बहुत अच्छा अपना, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बहुत इंप्रूव करके चलता है। सीवियर माइग्रेन के टाइम पर इसको ना करें अपना, और लॉन्ग होल्ड ब्रेथ को नहीं करना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो ब्रेथ को, ऐसा नहीं करना, तो होल्ड करी जाती है इसमें बीच में ब्रेथ अपना। उसके बाद हाइपरटेंशन की एक अलग है हमारे पास, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी है हमारे पास। देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या है अपना, ठीक है। ये अस्थमा को क्योर करता है, हाइपरटेंशन को क्योर करता है, और कोल्ड कफ को क्योर करता है हमारा, ठीक है, और स्ट्रेस हेडेक एंजाइटी को क्योर करता है हमारा, और माइग्रेन के टाइम पर, और ये सेम वही पॉइंट है हमारे कि इस टाइम पर इसको अवॉइड करना चाहिए हमारे पास। उसके बाद है हमारा शीतली प्राणायाम, कुछ नहीं, शीतली प्राणायाम में हमारा जो ओ सर्कल के साथ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बेसिकली हमारा जो मुंह रहता है वो ओ फॉर्म में ऑक्सीजन लेनी है हमें ओ के थ्रू, और एक्सेल तो हम नोज से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनहेल करना है। ये स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी काम सा पोस्चर है हमारा, तो ये स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली बात है, अस्थमा को क्योर करेगा, हाइपरटेंशन को क्योर करेगा, स्ट्रेस को रिलीव करेगा, ध्यान रख के चलना। स्ट्रेस हेडेक एंजाइटी को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और हमारे ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को प्रॉपर लेके चलता है, ताकि हर एक चीज़ हमें बहुत प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाए अपना, और माइग्रेन के टाइम पर, और मैंने बताया लंबी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है अर्ध चक्रासन हमारा। अर्ध चक्रासन आपको दिख ही रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अर्ध चक्रासन के अंदर हम लोग अपनी बॉडी जो है वो बैक स्ट्रेच कर रहे हैं, पीछे की तरफ स्ट्रेच करके चल रहे हैं अपना, ठीक है, और पूरी नहीं करनी। एक है चक्रासन, चक्रासन में बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं, अर्ध चक्रासन में जितना स्ट्रेच कर सकते हो पीछे की तरफ स्ट्रेच करके चलो अपना। सो ये इसका प्रोसेस है पूरा, ठीक है, 3 to 5 टाइम इसको करा जाता है। इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, बीपी को प्रॉपर लेवल पे लाने में हेल्प करता है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर लेवल हमारा हाइपरटेंशन को प्रॉपर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है वाला आसन, ठीक है। और अल्सर प्रॉब्लम, हर्निया प्रॉब्लम अवॉइड करके चलें, और जिनको हाई बीपी रहता है वो भी इस आसन को अवॉइड करके चलेंगे, पता चले लेने के देना ना पड़ जाए। उसके बाद हमारा भद्रासन, आपके सामने पोज है भद्रासन, इसको भी हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको थंडरबोल्ट पोज में बैठना है, और उसके बाद आपको अपनी नीज को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। सो ध्यान रख के चलेंगे, नीज को सेपरेट करेंगे हम लोग, तो इसको हम कहते हैं भद्रासन। इसके बेनिफिट है हमारे पास, ये एनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करता है, डाइजेशन, क्योंकि ये मैंने बताया अभी हमारा जो ये आसन है भद्रासन,
ये वज्रासन से आया है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने में हेल्प करता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को अवॉइड करके चलेंगे। और इसके अलावा ये आसन जो है माइल्डली आपको रिपीटेशन को हल्के हल्के बढ़ाना है, एकदम से फुल कैपेसिटी के साथ नहीं करना, इस आसन को बहुत हल्के हल्के बढ़ाना है, ठीक है। तो अपनी लेग्स को इसके अंदर आप हिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे काफ़ी टाइप के आसन थे जो कि इस चैप्टर में हमारे पास, इनके प्रोसेस आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। सो यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू लर्न इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो बाकी जो मैंने आपको बताया सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो कि मेन हमारे आसन हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको कॉमन टेबल बना के दिखाया था यहाँ पर, उनको सबसे पहले परफॉर्म करेंगे याद करने के लिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हैं, तो उनको आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये वाले आसन को सबसे पहले कर लेना, ये सब के सब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसन्स में, तो आप इनको सबसे पहले कर लें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है आपको, ठीक है। सो आप इनको बहुत अच्छे से करके चलें सारे आसन्स को, बाकी आसन आप एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से अपना। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।